मोटी औरतें अब खुशी से झूम जाएं। 5 चीजें जिस्म को खराब कर देती हैं। असर के बाद सोना, तकिया लगाकर खाना खाना, बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाना, पेशाब को रोके रखना, खाने के बाद पानी पीना, बाहर के खाने ज्यादा खाना। जिस घर में परिंदों का आना जाना हो उस घर में खुशियां ज्यादा आती हैं और उस घर में रिस्क की बारिश होती है। ऐसे घर से रिस्क कभी खत्म नहीं होता। जिस औरत की उम्र 40 साल से ज्यादा हो जाए तो वो औरत माल्टे का रस और चुकंदर ज्यादा से ज्यादा खा लिया करे। इससे औरतें कभी बूढ़ी नहीं होंगी। सौंफ वाला पानी इस्तेमाल करने से मैदे की गर्मी से जान छूट जाएगी। दही रोजाना इस्तेमाल करने से चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती। दही खाने वाला बंदा हमेशा जवान रहता है। गर्म दूध में सौंफ शामिल करके पीने से कमर दर्द से छुटकारा मिल सकता है। सौंफ के इस्तेमाल से पेट की बीमारियां भी खत्म होती हैं। अपने पूरे बदन को खूबसूरत बनाना है तो फटकड़ी का मसाज किया करो। घर में खुशी का मौका जब भी आए तो परिंदों को दाना जरूर डालो। खुशी ज्यादा देर तक रहेगी। खजूर खाने से कमर मजबूत होती है। दिल और दिमाग को ताकत मिलती है। जैतून का तेल दूध में डालकर पीने से चेहरे की रंगत निकल आती है। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा कर दे वहां रिस्क में इजाफा हो जाता है। दांतों का दर्द दूर करने के लिए लहसुन का पानी निकालकर दांतों पर रुई के साथ लगाओ और मुंह को खुला छोड़ दो। जब मवाद निकल जाएगा तो दांतों का दर्द भी खत्म हो जाएगा। लहसुन का इस्तेमाल मसूड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आटा गूंदते वक्त दुरूद शरीफ का वेट करो, फिर रोटियां बनाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारे रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी और रिस्क में इजाफा होता चला जाएगा। बालों को बांध कर सोने से प्रेशर पड़ता है जिससे बालों की जड़ें कमजोर होती हैं और बाल गिरने का प्रॉब्लम हो जाता है। सब्ज रंग जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करता है। अगर दाल या चने गलाने हो तो पकते हुए सालन में थोड़ा सा कच्चा दूध भी शामिल कर दें। इससे जल्दी दालें गल जाती हैं। जो औरत हमेशा जवान और खूबसूरत रहना चाहती है तो वो हर हफ्ते नींबू का रस, बंद गोभी और पालक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया करे। इससे खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। ठंडा टमाटर काटकर चेहरे पर मलने से चेहरे के काले निशानात खत्म हो जाते हैं। गला खराब हो जाए तो सरसों के तेल से मालिश करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर सुबह चेहरा धोते वक्त पानी में नींबू के चंद कतरे शामिल कर दिए जाएं तो चेहरा नरम और खूबसूरत हो जाता है। नींबू के इस्तेमाल से चेहरा कभी खराब नहीं होता। कुलवंजी के तेल को जोश देकर नीम गर्म करके सर पर लगाओ। सर दर्द और नज़ला जुकाम दूर हो जाएगा। रोजाना निहार मुंह भुने हुए चने खाने से दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो जाएगा। ज्यादा गुस्सा करने से मोटापा आता है। गुस्से से परहेज किया करें। हमेशा भूख रखकर खाना खाया करो। कभी शुगर की बीमारी नहीं होगी। किशमिश इंसान को जल्दी बुढ़ापे से बचाती है। इसका इस्तेमाल भी किया करें। काली मिर्च जरासीम का खात्मा करती है और गले की सोजिश में इंतहाई मुफीद है। अगर आप दिन में 12 घंटे से ज्यादा बैठते हैं तो चंद सालों में आपकी मौत का 60% अमकान है। गुलाबी रंग बदन से ज्यादा दिमाग को मुतासिर करता है। जल्दी गुस्से में आने वाले लोगों को या तंग मिजाज लोगों को गुलाबी रंग नहीं इस्तेमाल करना चाहिए वरना उन्हें ज्यादा गुस्सा आएगा। अंगूर खाने के बाद कभी पानी इस्तेमाल ना करो वरना बड़ी बीमारियां भी लग सकती हैं। मोटी औरतें चाय बनाते वक्त इसमें अदरक का टुकड़ा और दालचीनी डालकर हल्की आंच पर पकाएं। जब पानी थोड़ा रह जाए तो इस पानी को छान कर इस्तेमाल करें।
इसके इस्तेमाल से पेट अंदर जाने लगेगा और वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जब भी चाय का इस्तेमाल करें तो साथ में अदरक का टुकड़ा लाजमी शामिल कर लें, वज़न बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अजवाइन खजूर खाओ और जिगर और पेट के कैंसर को रोकने में बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। भूलने की बीमारी हो या याददाश्त कमज़ोर हो जाए तो दूध में एक खजूर डालकर खाओ। आपकी याददाश्त इतनी मजबूत हो जाएगी कि 70 साल तक कोई बात नहीं भूलेगी। मेथी की कड़वाहट दूर करने के लिए इसमें नमक और हल्दी मिक्स कर दो। कुछ देर रखने के बाद फिर धोकर इस्तेमाल करो। इससे मेथी की कड़वाहट खत्म हो जाएगी और ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगी। गोभी पकाते वक्त अगर सालन के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा डबल रोटी का डाल दिया जाए तो गोभी से कभी बू नहीं आएगी। अगर नहाते वक्त कान में पानी पड़ जाए तो उसी वक्त दवाई इस्तेमाल ना करो, बल्कि उल्टे पांव चलने से कान में पानी निकल जाएगा और ये बहुत ही पुराना सा टोटका है। पुराने ज़माने के लोग इसे इस्तेमाल करते थे। ज़्यादा सोचना इंसान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ज़्यादा सोचने से अच्छी नींद नहीं रहती। ज़्यादा सोचने से सर दर्द करेगा और जिस्मानी थकावट भी हो जाएगी और इससे इंसान बूढ़ा भी हो जाता है। आपके जूते वो पहली चीज़ें हैं जिसको लोग सबसे पहले आपको देखते ही नोट करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे जूते पहनो। ये इंसान की पहचान है। तहकीक से पता चला है कि महबूब की जुदाई के दुख में रोने वाले लोगों का वजन दुख से कम हो जाता है। इम्तिहान में कामयाबी के लिए ये काम करें। तवज्जो और लगन के साथ पढ़ें। अपनी नींद का खास ख्याल रखें। जब भी पढ़ने बैठे तो सबसे पहले सूरह अलम नशरा पढ़कर सीने पर दम कर दें। जो भी आपने पढ़ा होगा तो वो आपको देर तक याद रहेगा। दमा की बीमारी में शाम के वक्त एक खजूर दूध में डुबोकर खा लेने से आहिस्ता आहिस्ता दमा की बीमारी दूर हो जाएगी। दिल का मरीज चंद माह संतरे का इस्तेमाल करे, इससे दिल की बीमारियां दूर हो जाएंगी। संतरे का इस्तेमाल दिल के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हाथों पर दही लगाएं और कुछ देर बाद जादू देखो। हाथों का रंग इतना साफ हो जाएगा कि हर कोई देखकर हैरान रह जाएगा। पानी में नींबू मिलाकर पी लो। चंद दिनों में पेट अंदर चला जाएगा। इससे मोटी से मोटी औरत भी पतली हो जाएगी। नींबू के इस्तेमाल से जिस्म बहुत जल्दी पतला हो जाता है और वजन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तोरी की सब्जी इस्तेमाल करने से आपका चेहरा चमक जाएगा। ज़्यादा देर वज़ू में रहोगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी। वज़ू में रहने वाले शख्स का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो लोग समुंदर के करीब कुछ वक्त गुजार लेते हैं तो उनके सोचने की सलाहियत बढ़ती है। जो लोग बैठे बैठे अपनी टांगों को हिलाते रहते हैं तो उनके घुटने कमज़ोर होते हैं और इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। खाने से कबल एक छोटी इलायची का दाना मुंह में डाल लो। पेट का दर्द जैसा भी हो खत्म हो जाएगा और इससे बदहजमी नहीं होगी। दही जमाने से कबल दूध को उबाल लें और इसमें 2 सब्ज मिर्चें डाल दें। इससे दही जल्दी और सख्त जमेगा। रात को सोने से कबल 3 चम्मच खाने का सोडा पानी भरे टब में डाल दें और सुबह इस पानी से बाथरूम धो लें। बाथरूम चमक उठेंगे और बदबू भी जाती रहेगी। ये बाथरूम चमकाने का आसान तरीका है। 1 चम्मच खाने का सोडा, नमक और सुहागा लेकर किसी बोतल में रख लें। रोज़ाना इससे दांत साफ करें। इससे दांतों की पिलाहट खत्म हो जाएगी। सरसों के तेल में 1 चाय का चम्मच मिलाकर दांतों पर लगाने से दांत सफ़ेद हो जाते हैं और इससे दांतों के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। खुश्क नींबू के छिलकों का सौंफ बना लें और इसमें नमक मिलाकर दांत साफ करें। इससे दांतों का मेल चला जाएगा।
लीमू के छिलके ज़ाया मत करें, इन्हें अपने दांतों को साफ करने के लिए रख लें। मूली खाने से कब्ज ठीक होती है। खुश्क जिल्द या खारिश की सूरत में दलिए का इस्तेमाल करके देखें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जौ का दलिया, इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खारिश को कम करते हैं, जबकि इनमें मौजूदा ऑयल जिल्द को नमी फराहम करता है। किसी कपड़े में दलिए को भर के नल के साथ इस तरह लटकाएं कि पानी इससे गुजरकर बाल्टी में गिरे, फिर इस पानी से नहा लें। इससे आपके जिस्म की खारिश खत्म हो जाएगी और आपकी जिल्द भी नरम व मुलायम हो जाएगी। ख्वाब में सफ़ेद बकरी देखना ये मालामाल कर देती है। साइंस के मुताबिक छोटी छोटी बातों का भूल जाना इस बात की निशानी है कि आप इतने ज़्यादा ज़हीन हैं। बादाम को 80 साल तक महफूज रखने के लिए 1 चम्मच शक्कर इस जार में डाल दें जिससे बादाम रूखे हों। शक्कर डालने से बादाम बहुत दिनों तक महफूज रह पाएंगे। लीमू नए कील मुहासे को उभरने से रोकथाम करने के साथ साथ जिल्द की शफायत के लिए भी बेहतरीन होता है। लीमू के अर्क में रुई डुबोकर कील मुहासों पर दबाकर रख लें और फिर कुछ देर के बाद ठंडे पानी से धो लें। इससे कील मुहासे खत्म हो जाएंगे। लीमू का इस्तेमाल चेहरे के रंग को भी साफ करता है। सर्दियों में बीमारी से महफूज रहने के लिए फ़ायदेमंद ग़िज़ाएँ। सर्दी के मौसम में नज़ला ज़ुकाम और खांसी जैसी बीमारियों से लोगों की बड़ी तादाद मुतासिर होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें रोज़मर्रा इस्तेमाल करके हम सर्दी से बच सकते हैं। अपनी ग़िज़ा में शामिल करके सर्दियों में इन बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है, जैसा कि काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च भी सर्दियों के मौसम में आपको नज़ला ज़ुकाम और खांसी समेत कई तरह की बुरी बीमारियों से बचाने में मदद कर सकती हैं। काली मिर्च का इस्तेमाल नज़ला ज़ुकाम को फौरी ख़त्म कर देता है। अगर पिसी हुई काली मिर्च को कूटी हुई अदरक और सिरके में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए, ये दवाइयों को तासीर बढ़ाने में भरपूर किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा काली मिर्च में पेपरपेन नामी एक मरकब होता है जो दर्द और बुखार को कम करने की सलाहियत भी रखता है। चुकंदर का छिलका चेहरे पर लगाएं। कभी चेहरे पर क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चुकंदर के इस्तेमाल से रंग बेतहाशा गोरा हो जाता है और आपके चेहरे से झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। केले और अंगूर एक साथ खाने से कभी पैचेस नहीं लगेंगे। मुंह की बदबू गायब करने के लिए दिन में 3 बार सौंफ चबा लिया करें। सौंफ चबाने से मुंह की बदबू जाती रहेगी। औरत शहद में अर्के गुलाब मिलाकर चेहरे पर लगा दे, रंग दूध जैसा गोरा हो जाएगा और चेहरा चांद की तरह चमकने लग जाएगा। चेहरे की सारी झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी। अगर गले के अंदर खारिश होने लगे तो गले पर जैतून के तेल की मालिश करें, इससे खारिश नहीं होगी। अगर आप कोई चीज़ कहीं रखकर भूल गए हैं और आपको याद नहीं आ रहा, तो दुरूद शरीफ का विर्द करके याद करो। इंशाअल्लाह भूली हुई चीज़ें याद आ जाएंगी। गाय के पाए खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है और जिस्म में बेतहाशा ताकत आती है। आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में 1 बार लाजमी किया करें। मुर्गी का शोरबा या चिकन सूप वैसे तो हर मौसम में बेहतर ग़िज़ा है, लेकिन ख़ास सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल ज़ुकाम के वायरस से बचाने में बड़ी मदद करता है। अगर बैठे बैठे पाँव सुन्न होने लगे तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, इससे पाँव ठीक हो जाएंगे। अगर सर में बहुत ज़्यादा जुएं हो जाएं, तो रात को सोने से कबल सर में प्याज का रस मसल दें। इससे जुओं का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा और नई आने वाली जुएं कभी आपके सर में नहीं आएंगी और आपके सर से खुश्की भी खत्म हो जाएगी। गन्ने का रस इस्तेमाल करने से यरकान की बीमारी दूर हो जाती है। गर्म पानी में अनार के दाने भिगोकर पीने से दिल की नालियां नहीं सिकुड़ती। ज़्यादा पालक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है
اور سر کا درد بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو عورتیں ڈھیلے کپڑے پہنتی ہیں وہ زیادہ صحت مند نظر آتی ہیں۔ کریلے کا سالن ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ گرمی دانوں پر کوئی بھی لوشن لگا لو، گرمی کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل آم کا اچار کھانے والوں کی مردانہ طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ہر 3 دن بعد چینی کا سونف انڈے کی سفیدی میں ملا کر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ نہار منہ انڈے کی سفیدی کھانے سے شوگر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ شوگر کی بیماری میں انڈے کی سفیدی کھانا بہت زیادہ مفید مانا جاتا ہے۔ کیلا کھانے کے فوری بعد پانی مت پیئیں، اس سے بلغم پیدا ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد پانی پیئیں۔ برف کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہوگا۔ ٹھنڈا پانی بھی نہیں پینا چاہیے۔ اگر آپ کے بال گرنے لگے ہیں تو پانی میں 2 چیزیں ملا کر سر پر لگا لیں، چند دنوں میں بال آ جائیں گے۔ ادرک کے پانی میں بادام اور لیموں کا رس ڈال کر سر پر لگا لو، اس سے سر میں بہت زیادہ بال آ جائیں گے۔ پھل زیادہ استعمال کرنے سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے۔ بھینس کا دودھ پینے سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ہلدی بدن کے درد کو دور کرتی ہے۔ ہلدی کے استعمال سے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں اور پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ہلدی استعمال کرو، یہ چہرہ جوان رکھتی ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد یا بہت زیادہ گیس ہو جائے تو آپ اپنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اوپر سے نیچے تک 1 منٹ کے لیے دبائیں۔ ایسا کرنے سے خون کی گردش بڑھتی ہے اور اس سے گیس دور ہو جاتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں اور بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگ بات کو بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں جب بھی موقع ملے تو دھوپ میں بیٹھ جاؤ کیونکہ دھوپ انسانی بدن کو بے تحاشا طاقت دیتی ہے اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہوتی ہے؟ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ جب بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگیں تو جان لو کہ اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہوتے ہیں۔ ایسی دوائیاں جلدی اثر کرتی ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ مٹر کھانے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھا کرو، اس سے غصہ دور ہو جائے گا۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیا کرے، اس سے شوہر کے دل میں اس کی عزت اور محبت بڑھے گی اور شوہر اس کے بہت زیادہ ناز نخرے اٹھائے گا۔ جب بھی نماز پڑھیں تو یہ والا عمل لازمی کریں۔ دہی میں لیموں کے چند قطرے ملا کر ہاتھوں پر لیپ کریں اور کچھ دیر بعد دھو لیں، اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے اور آپ کے ہاتھ بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ ٹوٹکا اپنے چہرے پر بھی آزما سکتے ہیں۔ نماز فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ سورہ یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک قبر میں روشنی کرتی ہیں۔ مولی کے رس میں نمک شامل کر کے 2 چٹانک مقدار کے اندر مریض کو پلا دیں، اس سے بڑھتی ہوئی تیلی میں واضح فرق ہوگا اور یہ دمہ کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ چند قسم کی اموات شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ حاملہ عورت کا مرنا شہادت کا درجہ ہے۔ پیٹ کی بیماری میں مرنا شہادت کا درجہ ہے۔ طاعون کی بیماری سے مرنا شہادت کا درجہ ہے۔ ملبے میں مرنے والا شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ جس عورت کے پیٹ میں رسولیاں بن گئی ہوں تو وہ شہادت کا رتبہ رکھتی ہے۔
اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مرنا تو وہ بھی شہادت کا رتبہ ہے۔ کسی کی جان بچاتے ہوئے مر جانا تو وہ بھی شہادت کا رتبہ ہے۔ حق سچ کی بات ہوتے ہوئے موت آ جائے تو یہ بھی شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ڈینگی بخار کے مریضوں کو اول آخر 3 بار درود ابراہیم اور سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر صبح شام دم کریں اور پھر پانی پلا دیں۔ ساتھ میں طبی علاج بھی جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس بیماری سے آرام آ جائے گا۔ اس طرح کے مزید ٹوٹکے جاننے کے لیے ہمارے چینل ایف ایس وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔